नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने नवंबर में हुए व्हीकल रजिस्ट्रेशन के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक नवंबर में 18 लाख यूनिट की सेल हुई, जो साल दर साल की तुलना में 19% कम है। नवंबर 2019 में 22 लाख यूनिट का सेलिंग हुई थी। हालांकि इस साल अब तक ट्रैक्टर की बिक्री में 30% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। कोरोना की वजह से अब तक ऑटो इंडस्ट्री उबर नहीं पाई है। इस साल फरवरी एकमात्र ऐसा महीना रहा जब साल दर साल के आधार पर ऑटो सेल्स में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ऑटो सेल्स के इतिहास में पहला ऐसा मौका भी आया जब मार्च में एक भी गाड़ी नहीं बिकी। फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, HCL एंटरप्राइज की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार-शॉ शामिल हैं। इस लिस्ट में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 10वें साल नंबर 1 पर रही हैं। इस सूची में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का भी नाम है। भारत की जिन शक्तिशाली महिलाओं का नाम इस सूची में रखा है, उन्हें निर्मला सीतारमण 11वें नंबर पर है, जबकि रोशनी नादर 55वें नंबर पर है। फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फिर से कारोबार खड़ा करने में मदद के लिए सरकार के साथ करार किया है। इस करार के जरिए स्विगी सरकार की तरफ से पेश योजना पीएम स्वनिधि को बढ़ाने का काम करेगी। स्विगी ने 36,000 से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सरकार के साथ करार किया है। कंपनी ने कहा है कि वह इसके तहत पहले दौर में 125 शहरों के स्ट्रीट फूड वेंडर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाएगी। इनपुट लागत बढ़ने से कारों की कीमतें बढ़ाना पड़ रही है। शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि अब समय आ गया है कि कुछ लागत ग्राहकों को भी वहन करना होगा। कंपनी ने कहा है कि हर मॉडल पर अलग अलग कीमत बढ़ेगी। सरकारी बैंकों के लिए जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए इन बैंकों में डालने की योजना बना रही है। ऐसा होने पर बैंकों के शेयरों में तेजी देखी जा सकती है। दरअसल कोरोना के चलते बड़े पैमाने पर लोन डिफॉल्ट होने की आशंका है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नए लोन को डिफॉल्ट करने पर रोक लगा दी है, जिससे बैंक इसे घोषित नहीं कर पा रहा है। इस मामले में 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जैसे ही कोर्ट इस पर से अपना ऑर्डर हटाएगी, तुरंत बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट की लिस्ट आ जाएगी। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 5 और 6 दिसंबर को यूजर्स को फ्री एक्सेस दिया था, यानी यूजर्स को किसी भी तरह का कंटेंट देखने के लिए पैसे नहीं देने पड़े थे। नेटफ्लिक्स को इसका जमकर फायदा मिला है। नेटफ्लिक्स ने बताया कि दुनिया भर में उसके प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के सबसे अधिक दर्शक भारत के हैं। उसने बताया कि बच्चों, नॉन फिक्शन और कोरियाई नाटकों जैसे श्रेणियों में कंटेंट की खपत तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में सस्ते डेटा टैरिफ और किफायती स्मार्टफोन की उपलब्धता के कारण नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे प्रमुख ओवर द टॉप कंपनियों ने तेजी से वृद्धि की है। सिटी ग्रुप इंक ने अपनी $500 बिलियन की रकम को वापस हासिल करने के लिए कोर्ट का रुख किया है। सिटी ग्रुप का कहना है कि इसकी गलती से सौंदर्य प्रसाधन कंपनी रेवलॉन इंक के कर्जदाताओं को चुकाने के लिए इसने खुद का ही लगभग $90 करोड़ की रकम का इस्तेमाल कर लिया। मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में इस तरह का बड़ा ही दिलचस्प मामला आने से वॉल स्ट्रीट बैंकों और उनके ग्राहकों के साथ रिश्तों में बिल्कुल नया नजरिया देखने को मिल सकता है। इससे अब बैंकों को यह सुनिश्चित करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए कि फंड का ट्रांसफर कितना और कैसे हो रहा है। देश में खुदरा महंगाई की दर नवंबर में लगातार तीसरे महीने 7% से ज्यादा रह सकती है। हालांकि अक्टूबर में 7.61% के मुकाबले कम रहेगी, लेकिन RBI के लक्ष्य के ऊपर रहेगी। सरकार अगले सप्ताह खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर सकती है। अर्थशास्त्रियों के एक सर्वे में कहा गया है कि देश में खाद्य कीमतें लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम भी पिछले 20 दिनों में काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में नवंबर में खुदरा महंगाई की दर RBI के तय लक्ष्य से ज्यादा रह सकती है। अगर नवंबर में यह दर 7% से ज्यादा रहती है, तो यह लगातार तीसरा महीना होगा जब खुदरा महंगाई की दर 7% से ज्यादा होगी। इससे पहले अक्टूबर में खुदरा महंगाई की दर 7.61% रही थी, जो 6.5 साल का उच्च स्तर था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।